टूथब्रश, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं और इसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, जो कि हमारी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अगर टूथब्रश नहीं होता तो हम हमारे दांतों की सफाई नहीं कर पाते और हमारे दांत शायद आज की तरह साफ नहीं रह पाते, और दांतों को गंदा रहने से हमारे दांत जल्दी खराब भी हो जाते। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में खाना अटक जाता है, और अगर हम उस खाने को साफ नहीं करते तो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है और हम उसी को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस टूथब्रश का आज हम इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने सोचा है कि उस टूथब्रश का आविष्कार किसने किया? तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में तो बहुत ही अलग अलग तरह की बीमारी आ चुकी है जो कि हमारे दांतों को बस कुछ ही दिनों में खत्म कर देती है। इसीलिए उस दृष्टिकोण से भी हमारे दांतों के लिए टूथब्रश का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर टूथब्रश का इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं, हमारे दांतों में जो बीमारी होती है वह जल्दी नहीं लग पाती। क्योंकि आज के समय में बहुत ही अच्छे तरह के टूथपेस्ट भी आने लगे हैं जो कि हमारे दांतों की रक्षा करते हैं। इसीलिए टूथब्रश का हमारे दांतों के लिए होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बात आती है कि टूथब्रश का आविष्कार कब हुआ। माना जाता है कि सबसे पहले 2800 BC में बाबूलियों ने टूथब्रश का इस्तेमाल किया था। उस समय में वह एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर उसे अपने दांतों के बीच में दबाकर आगे से और उसके जैसा बनाते थे और पीछे की तरफ से भी उस लकड़ी के टुकड़े को बिल्कुल नुकीला बनाते थे, जिससे कि पिछली तरफ से वे उस लकड़ी के टुकड़े से अपने दांतों में फंसे हुए खाने को निकाल सकें। लगभग 1600 BC चीनी ने चबाने वाली छड़ें विकसित की जो सुगंधित वृक्ष टहनियों से सांस को ताजा करने के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद सबसे पहली बार टूथब्रश का आविष्कार भी चाइना में ही हुआ था। सबसे पहली बार चीन में सूअरों के बाल के साथ टूथब्रश का आविष्कार किया गया, क्योंकि वहाँ के मौसम के कारण उनके जानवरों के बाल बहुत ही सख्त होते थे। इसलिए उन बालों को बांस और हड्डी की छड़ी में बारीक छेद करके टूथब्रश तैयार किया गया था। और फिर उसके बाद यह टूथब्रश चाइना से यूरोप में ले जाया गया, और जो यूरोप के लोग चाइना में रहते थे उन लोगों ने इस टूथब्रश को चाइना से यूरोप तक पहुंचाया। क्योंकि सिर्फ उस समय दांत को साफ करने के लिए यही एक नमूना था, और इसी कारण इंग्लैंड में चाइना से 20 शताब्दी तक इन टूथब्रश को खरीदा। यदि आज के आधुनिक युग में हम जिस टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करें तो आज के आधुनिक युग के टूथब्रश का आविष्कार एक कैदी ने किया था। और यह बात जानकर आप बहुत हैरान होंगे कि एक कैदी टूथब्रश का आविष्कार कैसे कर सकता है, लेकिन यह बात सच है। इस टूथब्रश का आविष्कार एक कैदी ने किया था 1780 में। इंग्लैंड के विलियम एडिन जेल में अपने दांतों को साफ करने के लिए नमक, राख जैसी चीज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके दांत इतने साफ नहीं हो पाए। और फिर उसने एक दिन अपने खाने में आई हुई हड्डी को लिया और उसके अंदर छेद किए और फिर उसको जानवर के बालों के साथ चिपका दिया। और जब विलियम एडिस जेल से रिहा हुआ तो उसने इसी तरह के बहुत से टूथब्रश बनाकर बेचने शुरू कर दिए और फिर अपनी एक कंपनी भी शुरू की। और वह कंपनी शुरू करने के बाद एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन गया और बहुत बड़े पैमाने पर उसका व्यापार शुरू हो गया। 1808 में उनके सबसे बड़े बेटे की अपार के वसीयत में मृत्यु हो गई और यह 1996 तक परिवार के स्वामित्व में ही रहा। और आज विजडम टूथब्रश नाम के तहत कंपनी अब तक प्रतिवर्ष 70 मिलियन टूथब्रश बनाती है। 1857 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस आविष्कार का पहला पेटेंट HN वर्डसवर्थ को दिया, लेकिन उस समय यूनाइटेड स्टेट में ब्रश करने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैनिक वापस घर लौटे तो उन्होंने ब्रश करने की आदत सभी लोगों में डाल दी। ब्रश करने की आदत आम लोगों में भी हो गई। फिर उसके लगभग बहुत सालों के बाद ऑनलाइन का आविष्कार किया गया, और जब ऑनलाइन आविष्कार हुआ तो उस समय में टूथब्रश के ऊपर से जानवरों के बालों को हटाकर नायलॉन लगा दिया गया। और 1938 में यह एक बिना जानवरों के बालों का टूथब्रश तैयार किया गया। और 1950 में नर में नायलॉन की रस्सी बनाई गई थी, क्योंकि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि टूथब्रश का आविष्कार कब और किसने किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।